कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री मानक चंद अशोक कुमार बाकलीवाल, बाकलीवाल हौजरी हाउस, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। जय जैन दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इन दिनों मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित कुंडलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव की अलौकिक छटा छाई हुई है, जिसके चलते सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का वातावरण भक्ति में बना हुआ है। बड़े बाबा के द्वार छोटे बाबा यानी इस युग के साक्षात भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चतुर्विध संघ यहाँ विराजमान है। सैकड़ों साधु साध्वियों के समागम से कुंडलपुर विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आचार्य श्री के विशाल संघ को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ इस युग का साक्षात समुष्टन लगा हो। इस कारण दूर दूर से भक्तजन कुंडलपुर आकर पुण्यार्जन कर रहे हैं, और जो लोग किसी कारणवश कुंडलपुर नहीं पहुंच पा रहे और देश विदेश के वह लोग जो कुंडलपुर की हर गतिविधि से होना चाहते हैं रूबरू, उनके लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुंडलपुर में सुबह से शाम तक होने वाली हर गतिविधि। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए होते हैं कुंडलपुर एक्सप्रेस में सवार और करते हैं कुंडलपुर की यात्रा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुंडलपुर महामहोत्सव में आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए सरकारी अस्पताल का शुभारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी ने किया। कुंडलपुर महामहोत्सव के आगाज होने के साथ ही यहाँ मध्य प्रदेश शासन द्वारा तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए प्राथमिक चिकित्सालय का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी, स्थानीय विधायक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अनेक अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। और ये लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न होता हुआ सभी अतिथियों से बहुत। अब ये स्वास्थ्य केंद्र कुंडलपुर में आने वाले लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जाएगा। और यह आज भवन तैयार है। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज चतुर्विध सत्संग के मंगल सानिध्य में 12 से 24 फरवरी तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके साथ ही महामहोत्सव के लिए पात्र चयन प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। कुंडलपुर के बड़े बाबा एवं छोटे बाबा आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से कुंडलपुर में होने जा रहे पंच कल्याणक गजरत महोत्सव में सागर शहर के श्रावक श्रेष्ठी एवं परम गुरु भक्त श्री महेश जी बिलहरा, श्रीमती उषा बिलहरा परिवार को सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहीं सागर जिले के निवासी परम गुरु भक्त श्री सुरेंद्र जैन सट्टू करारपुर, मनीष जैन, श्रीमती रानू जैन, श्रीमती स्वाति जैन वरणी कॉलोनी करारपुर परिवार को आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और महामहोत्सव में सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी बनने का सौभाग्य मिला है। कुंडलपुर महामहोत्सव में भाग लेने कुंडलपुर की पावन धरा पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ आने वाले भक्तगण बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी की वरदानी छांव तले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चतुर्विध संघ के दर्शन कर गदगद हो रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल से हुई बातचीत में भक्तों ने अपने हृदय के उद्गार इस प्रकार व्यक्त किए। मुंबई निवासी श्री मनीष जैन सीए एवं श्री राजेंद्र सेठी जी पिछले कुछ दिनों से कुंडलपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्री मनीष जैन सीए जी ने कहा कि यहाँ का वातावरण अलौकिक बना हुआ है। उन्होंने इस पुण्य वर्धनीय कार्य में भक्तों से अपना द्रव्य लगाने की अपील भी की। इस समोषण में साक्षात बड़े बाबा और छोटे बाबा विराजमान है कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में। हम बॉम्बे से मेरे मनीष जैन सीए, श्री राजेंद्र सेठी यहाँ पे हमारी सेवाएं दे रहे हैं पिछले कुछ महीनों से। इतना आनंद आ रहा है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। इस स्वर्णिम पल जो है आचार्य बोलते हैं कि अलौकिक, ऐतिहासिक और अद्भुत होने वाला है, उस स्वर्णिम पल के हम भागीदार समझो किंचित मात्र बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत 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 अहोभाग्य की बात है। और हम सभी से अपील करते हैं कि जो अपनी सेवाएं दे सकते हैं किसी भी रूप में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जरूर अपने निमित्त मात्र से जरूर कोई न कोई मतलब कुछ न कुछ अपना एक द्रव्य रूप बोलो या अद्रव्य जो भी है लगना चाहिए अपने क्षेत्र में। ये सभी से हमारा निवेदन और अपील है।
बड़े बाबा और छोटे बाबा के दर्शन करने के पश्चात मुंबई निवासी श्री राजेंद्र सेठी जी ने कहा कि कुंडलपुर में बड़े बाबा का बड़ा ही भव्य मंदिर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर का पंचकल्याणक ऐतिहासिक हो रहा है, जिसमें भारी संख्या में भक्तगण शामिल हो और तन मन धन से सहयोग करें। ये जो स्वर्णिम अवसर आया है, ये आगे के 1000 सालों तक नहीं मिलेगा। आज आचार्य श्री के आशीर्वाद से और निर्देशन से जो मंदिर, भव्य मंदिर बना है, ये आगे हजारों सालों तक चलेगा, ऐसी हमारी भावना है। और इस मंदिर में हम तन मन धन से जो भी कर सकते हैं, हमको ज़रूर करना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस काबिल हैं कि हम अपनी सेवाएं यहाँ दे पा रहे हैं। हमको इतना आनंद आ रहा है कि जिसकी हम अनुभूति हो रही है, जिसका हम कुछ कह नहीं सकते। हमको एक लालच इतना ही है कि हमको आचार्य श्री का कभी कभी आशीर्वाद मिल जाता है और उनके दर्शन करने को मिल जाते हैं। ये लालच हमको, इस लालच के साथ हम अपना पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इसी तरह से अपने अपने यथास्थिति अपना अपना सहयोग करें, दान करें और इस कार्यक्रम को बहुत सफल बनाएं। ये जो पंचकल्याण का कार्यक्रम हो रहा है, ये इतना विशाल कार्यक्रम होने वाला है, न कभी हुआ है, न इतना कभी अच्छा होने वाला है, ऐसा हम सोचते हैं। जय जिनेन्द्र। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के एक सदस्य ने जिनवाड़ी चैनल से हुई बातचीत में बताया कि सदी का सर्वश्रेष्ठ पंचकल्याणक कुंडलपुर में हो रहा है। इस महामहोत्सव की घट यात्रा के लिए कलश आरक्षित किए जा रहे हैं। इस सदी का श्रेष्ठ पंचकल्याणक कुंडलपुर क्षेत्र में आयोजित हो रहा है और भगवान आदिनाथ की घट यात्रा कलश यहाँ से प्रदान किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर लालायित है कि हम बड़े बाबा का इस महोत्सव में घट यात्रा कलश लेकर इस कार्यक्रम को शुरू करें। आप सभी से अनुरोध है, कुंडलपुर में घट यात्रा कलश देने का तांता लगा हुआ है और प्रारंभ हो चुके हैं। घट यात्रा की राशि 3100 रुपये मात्र है, 3131 रुपये मात्र है, जिसमें साड़ी, कलश, नारियल क्षेत्र कमेटी द्वारा प्रदान किया जाएगा। घट यात्रा कलश दिनांक 14 फरवरी 2022 सोमवार दोपहर 2 बजे से दोपहर 12:30 से प्रारंभ होगी। महाराष्ट्र के कहाते निवासी श्री संतोष मानिक चंद जैन अपने परिवार के साथ कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने आए हैं। उन्होंने इस पंचकल्याणक महोत्सव को चतुर्थकालीन की संज्ञा दी। मैं संतोष मानिक चंद जैन कहाते, नेर परसोपंत, जिला यवतमाल, कुंडलपुर महाराष्ट्र, कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने आए। और यहाँ पर जो पंचकल्याणिक हो रहा, ये चतुर्थकालीन पंचकल्याणिक है, ऐसा हमको लग रहा, क्योंकि चतुर्थकालीन चर्या वाले मुनि महाराज यहाँ दिख रहे। आचार्य श्री के हम 1982 साल से मुक्तागिरी से भक्त है और जब से हम आज तक चौका लेके आ रहे, यहाँ हमको चौका नहीं मिला करके हम यहाँ सामान्य इंद्र बने हैं। और ऐसा आनंद कहीं नहीं है, इतने कम समय में और कम इसमें यहाँ के लोगों ने जो व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा अभूतपूर्व कार्य इन लोगों के हाथों से घट रहा है। ये बहुत पुण्य का योग है। यहाँ जो चतुर्थकालीन जो मुनि महाराज, चतुर्थकालीन चर्या वाले जो मुनि महाराज है, जो आचार्य श्री के दर्शन के लिए कहाँ से, परराष्ट्र से, फॉरेन से, पूर्ण भारतवर्ष के लोग यहाँ आ रहे, उनका भी बहुत पुण्य है और दर्शन करने वाला का भी बहुत पुण्य है। ये वाशिम वाले भैया बोल रहे भाई। कुंडलपुर में प्रतिदिन की भांति शनिवार को भी भक्तों ने प्रातः काल में कुंडलपुर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी का अभिषेक एवं शांति धारा की। इस दौरान भगवान का गर्भगृह शांति मंत्रों से गुंजायमान हो उठा। कुंडलपुर की पावन धरा पर शनिवार को बड़े बाबा के अभिषेक के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। सभी भक्तों ने प्रभु के चरणों में जल के कलश डोराकर क्रमानुसार अपने अपने सौभाग्य का अर्जन किया। बड़े बाबा से आदिनाथ ओम हिम गजमारी तो वहीं शांति धारा के साथ विश्व कल्याण की भावना भाई। इस अवसर पर समूचा स्थल शांति मंत्रों से गूंज उठा। इस दौरान सभी भक्तगण प्रभु भक्ति में आनंद मग्न दिखे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। कुंडलपुर में आज बड़े बाबा के जाप अनुष्ठान के साथ महामहोत्सव का आगाज हो गया। मुनिराजों एवं ब्रह्मचारी भैयाओं ने एकाग्रता के साथ बड़े बाबा का जाप किया।
बड़े बाबा प्रभु आदिनाथ के अभिषेक शांति धारा उपरांत ही दूर दूर से पहुंचे महानुभावों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया। इसे भक्तों का पुण्योदय ही कहेंगे जो उन्हें ऐसे महान संत की पूजा अर्चना करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। कुंडलपुर में भक्तों को छोटे बाबा यानी इस युग के चलते फिरते तीर्थ के दर्शनों का परम सौभाग्य मिल रहा है। सभी श्रमण एवं श्रावक श्रद्धा भाव के साथ आचार्य श्री का पूजन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं। राजा के लिए 5,55,000 रुपए की राशि के माध्यम से महामंडलेश्वर राजा बनने का सौभाग्य। भक्तों ने आरिका माताओं के श्रीमुख से उच्चारित मंत्रों के मध्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समक्ष अष्ट द्रव्यों से सुसज्जित थाल समर्पित किए और अपने पुण्य को बढ़ाया। गुरुवर के गुणगान से मिले मुक्ति निर्वाण। ओम नमः सतनाम पूजा कर विद्यासागर जी का अवतार संगत आवाहन। जहां कुंडलपुर महामहोत्सव में विराजमान आचार्य श्री के चतुर्विध संघ के भक्तों को दर्शन हो रहे हैं, वहीं इस दौरान भक्तों को आचार्य श्री के प्रवचनों को श्रवण करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में विराजमान संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज मंगल प्रवचनों के माध्यम से भक्तों के ज्ञान कोश को बढ़ा रहे हैं। आचार्य श्री ने अपने प्रवचनों में गौशाला की गायों का उदाहरण देकर शासन द्वारा प्रस्तावित कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के बारे में बताया। गौशाला में या सार में किसान लोग पशुओं को शाम के क्या करते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। रात भर वहीं पर वो जो चर करके आए हैं उसको जुगाली करते हैं। जुगाली समझते हो आप? हाँ, चरवण तो चरना है, किंतु जो चर करके आए हैं उसको लाला रस में भिगो करके और रस बनने के लिए भेज देना होता है, तो वह पूरा का पूरा चरवण होता है। अब ज़्यादा तो खाते हो, नहीं समझे, जुगाली नहीं करते हो, ये कहने का तात्पर्य है। जुगाली करेंगे तो वह भिन्न भिन्न धातु उपधातुओं में परिवर्तित होते हुए अंतिम शुक्र तक पहुंच जाता है। तो वह किसान ने अपने सार को सुबह सुबह, शाम को बंद किया था, सुबह सुबह गोधूली जिसको बोलते हैं आप लोग, सूर्य उदयाचल पर आ जाता है, उस समय खोलते हैं। तो खोलते ही छोटे बड़े बूढ़े वो ये सारे के सारे जंगल की ओर जहाँ पर पुनः चरवण होगा वो भाग जाते हैं। यह दृश्य आप यदि नहीं देखें तो जहाँ कहीं भी इस प्रकार होते हैं वहाँ पर देख सकते हो। नैनागिरी में, नैनागिरी कहता हूँ, बीनाबारा में सैकड़ों एक साथ झुंड के झुंड निकल जाते हैं। सब अपने अपने कौन का माँ, कौन पिता, कौन भाई, ये से कोई मतलब नहीं, सब भाग के जाते हैं। आचार्य श्री ने कहा कि अब मध्य प्रदेश शासन ने कोरोना गाइडलाइंस की बेड़ियां खोल दी हैं। अब सभी भक्तगण स्वतंत्र रूप से बड़े बाबा के दर्शन कर सकते हैं। सरकार के तरफ से मंदिर से हैं, आप नियम उपनियम का पालन करिएगा। आदि आदि आप लोगों को महीनों से कहा जा रहा था, इसलिए इस ओर आप लोगों का व्यवस्थित प्रसन्नता पूर्वक आना नहीं हो पाता था, किंतु
स्थानीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल एक प्रकार से घोषणा कर दी गई है, सब गौशालाओं को खोल दो। आचार्य श्री की मंगलवाणी श्रवण कर सभी धन्य हुए। खूब करो अब, लेकिन फिर भी यदुआ तदुआ नहीं करते। शुक्रवार को जहां भक्तों ने पूरे दिन प्रभु एवं आचार्य भक्ति का आनंद लिया, तो वहीं शाम को सभी ने सामूहिक रूप से भगवान आदिनाथ जी की मंगल आरती की। आरती के दौरान भक्तों की प्रभु के प्रति आस्था देखने योग्य थी। महामहोत्सव में भक्तों ने शाम को भगवान आदिनाथ जी के विशाल बिंब की मंगल दीपकों से आरती उतारी। इस दौरान भक्तों ने संगीत के ध्वनियों पर अत्यंत भक्ति भाव के साथ प्रभु भक्ति का आनंद लिया। नो अवतारी ओम जय पारस देवा रस देवा, ओ स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा, श्याम वर्णन नव काय। तो दर्शकों, अभी आपने देखी कुंडलपुर एक्सप्रेस में कुंडलपुर की सभी मांगलिक गतिविधियां, जहां पहुंचकर न केवल भक्त अपने पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं, बल्कि अपने भावों को भी व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कुंडलपुर व वहां विराजमान संतों के लिए अपने भाव व्यक्त करना, तो 1 मिनट का भावों से भरा वीडियो बनाकर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर हमें भेजें, जिसे हम दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, इसी के साथ कुंडलपुर एक्सप्रेस में आज की यात्रा यही संपन्न हुई। जिनवाड़ी चैनल का प्रयास है कि वो आपको कुंडलपुर की हर अपडेट पहुंचाता रहे। साथ ही आपको बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि जल्द ही जिनवाड़ी चैनल पर आप देखेंगे कुंडलपुर में होने जा रहे भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का सीधा प्रसारण। साथ ही प्रतिदिन कुंडलपुर की हर गतिविधि से आप होंगे रूबरू कुंडलपुर एक्सप्रेस में। फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर उपस्थित होंगे महोत्सव के अन्य दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। हाउस, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश।